तो हिंदी की क्लास में कल हमने स्वर कंप्लीट किए थे। अभी इस समय हिंदी की क्लास चल रही है और हिंदी के बाद आपकी जीएस की क्लास चलेगी और मैथ की चलेगी, है ना। तो जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से आपको क्लास मिल जाए। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं वो अपना जो टॉपिक उनका छूट गया है तो उसको कंप्लीट करके अपना नोट बना के लिखते जाएं। तो हिंदी वर्णमाला में हमने कल स्वर कंप्लीट किए थे और आज पढ़ना हमें व्यंजन। कल स्वर कंप्लीट किए थे, आज व्यंजन पढ़ना है, ठीक है। स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन सबसे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वर व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? स्वर वे ध्वनियाँ जिनको बोलने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वे ध्वनियाँ जिनको बोलने में किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे होती हैं क्या? स्वर, ठीक है। उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक। और फिर करते हैं बात व्यंजन की। तो व्यंजन वो होता है जिनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जिसको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़े वो व्यंजन है। और जो स्वर होते हैं उनके बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो वे ध्वनियाँ जिनको बोलने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। और दूसरा था अपना व्यंजन। आप लोग नोट करते जाना, रफ कॉपी लेके हम बार बार कह रहे हैं, है ना। व्यंजन है जिनको बोलने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वो होते हैं क्या? व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि हम देख लें, जैसे हमारा लिखा है, ये स्वर का उदाहरण पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। जो स्वर हैं, आ हो गया, ई हो गया, ऊ है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। तो इस प्रकार के ये शब्द हैं, ये अपने आप पे स्वतंत्र हैं। खास करके ये तीन शब्द ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, है ना। इनको बोलने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे हमने का लिख दिया, खा लिख दिया, चा लिख दिया, झा लिख दिया, कोई भी वर्ण हम अगर लिखते हैं ये व्यंजन है। ये सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन है, ठीक है। तो जो ये व्यंजन लिखे हुए हैं ये अपने मूल रूप में नहीं है, ये अपने मूल रूप में नहीं। इनका मूल रूप होता है हलंत वाला। इनका मूल रूप क्या होता है? हलंत वाला होता है। यानी कि ये जो रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये व्यंजन वास्तविक रूप इसका इस प्रकार से होगा, हलंत वाला। और इस हलंत में जब हम आ मिलाएंगे, ठीक है, तब ये बनता है पूरा का, ठीक है। बाकी नहीं तो ये हलंत वाला होता है। खा लिख दिया हमने तो खा हलंत वाला होगा, और फिर इसमें आ मिला देंगे तो ये बन जाएगा खा। चा है, हलंत वाला होगा मुख्य रूप से, आ बना देंगे तो चा बन जाएगा। छा हलंत वाला होगा और फिर आ कर देंगे
तो छा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये देखा आपने। और जिसमें हलंत लगा हुआ है, जिसमें हलंत लगा हुआ है वही आपका वास्तविक व्यंजन है, और ये स्वर लगने के बाद ही पूरा होता है। तो जिसमें हलंत लगा है इसे हम कहते हैं मूल व्यंजन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये मूल व्यंजन है। यानी कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं जिसमें हलंत लगा होता है वो मूल व्यंजन कहलाते हैं, और इसमें स्वर जोड़ने के बाद भी क्या होता है, ये अपने वास्तविक रूप में इस प्रकार से दिखाई देता है। तो एक और उदाहरण के तरीके से समझा जा सकता है, जैसे का है। ठीक है, तो का ये हलंत वाला है, और ये जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन में हमने आ जोड़ दिया तो ये का बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मूल व्यंजन है इसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं होती है, ये स्वरों के साथ मिलकर के अपनी पहचान बनाता है। और जो मूल व्यंजन होते हैं वो जिस स्वर के साथ मिलेंगे वो उस स्वर की तरीके के रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब आदमी घर में रहेगा तो गरीब बन के रहेगा, अमीर आदमी के घर में रहेगा तो अमीर बन के रहेगा, है ना। तो जैसे पानी है, जिस थाली में रहेगा, जिस बर्तन में रहेगा, उसी के आकार में ढल जाता है। तो उसी प्रकार से जो मूल व्यंजन होते हैं ये जिस स्वर के साथ रहते हैं, जिस स्वर के घर में रहते हैं, उसी के आकार को अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जब ये का है, छोटे आ के साथ रह रहा तो छोटा का बनेगा, और यही का जब बड़े आ के साथ रहेगा तो बड़ा का बनेगा। यही का जब छोटी ई के साथ रहेगा तो की बनेगा। यही का जब बड़ी ई के साथ रहेगा तो बड़ी की बनेगा। यही का जब ऊ के साथ रहेगा तो कू बनेगा। ठीक है, यही का जब बड़े ऊ के साथ रहेगा तो बड़ा कू बनेगा। यही का जब ए के साथ रहेगा तो के बनेगा। यही का जब औ के साथ रहेगा तो क बनेगा। यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये आपका मूल व्यंजन है। ठीक है, मूल व्यंजन सभी एक प्रकार का है, इनका आकार नहीं बदला हुआ है। ठीक, लेकिन ये जब स्वरों की संगति में आते हैं तो जिस स्वर की संगति में आएंगे उस तरीके का अपने आप को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, है ना। तो इनकी खुद की कोई आकृति नहीं होती, ये स्वरों के साथ बदलते हैं, जिस स्वर के साथ रहते हैं उस स्वर को तरीके को अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बनाई गई है परिभाषा। स्वर क्या होते हैं, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, और व्यंजन जिनको बोलने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये व्यंजन है और इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता हो रही है। अब इसके आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो व्यंजन, तो व्यंजन में सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, सबसे पहले हमारे आते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं, तो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिसमें जो हमारी जीभ है, जो जिह्वा है, वो मुख के किसी न किसी अंग को टच करती है, स्पर्श करती है। हमारी जीभ जो है वो मुख के अंदर किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, और जो हवा है उसको थोड़ा रोक करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो जिह्वा हमारे मुख के किसी अंग को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, और इसके कितने भाग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, वो हम इसको बता देते हैं। ये शुरू होगा आपका कहाँ से, का से, और इसके पहले की जो क्लास है स्वर वाली, जो का के पहले की जो क्लास है स्वर वाला है, या हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी क्लास पहले हो चुकी है ना। तो आप पहले क्लास को देखें, पहले जो पहले हो चुकी है, फिर लाइन से पूरा क्लास हमने ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो पूरी लाइन से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो का, खा, गा,
घा अंगा। ठीक है, ये 4 हो गया। ये हमारा क्या है, का वर्ग है, ये हमारा का वर्ग है। फिर है चा वर्ग। चा वर्ग देखेंगे, चा, छा, जा, झा, अइया। ठीक है, फिर है टा वर्ग। टा वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, टाठा डाढ़ा अड़ा। ठीक, फिर है ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। फिर है पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वर्ग हो गए हमारे, इसको हम देखते हैं। ये स्पर्श व्यंजन है पूरे 25। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। 5 वर्ग ये हो गए और 5 यहाँ से हो जाएंगे। पहला वर्ग का वर्ग, दूसरा वर्ग चा वर्ग, तीसरा वर्ग टा वर्ग, चौथा वर्ग ता वर्ग और पांचवा वर्ग पा वर्ग। ठीक है, तो 5 वर्ग ऐसे में हो गए और 5 वर्ग ऐसे में हो गए, तो कितने हो गए, 25। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सब में हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारे क्या हैं, मूल व्यंजन भी हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है, ये स्पर्श व्यंजन हो गए अपने, इनको नोट करते जाइए आप। फिर है अपना अंतस्थ व्यंजन। फिर क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, वा, रा, ला। ठीक है, या, वा, रा, ला क्या होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, फिर है ऊष्म व्यंजन। फिर क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में अपना क्या आता है, ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा सा, 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 हा। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 4। इनकी संख्या कितनी है, 4। फिर है अपना मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, छत, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, छत, ग्रा, स्रा, ये क्या है, ये मिश्रित व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगेगा आपका। ठीक है, किसी में, इसमें क्या है, किसी में हलंत नहीं लगेगा। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये मिश्रित व्यंजन है। ये ऑलरेडी 2 ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ है, मिश्रित है या संयुक्त है, इसलिए इसमें आपका हलंत नहीं लगेगा। ये आपके मूल व्यंजन है। तो अब हम मूल व्यंजन देखते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए आपके, और यहाँ से यहाँ तक केवल मिश्रित वाले को छोड़ करके, जो मिश्रित है और संयुक्त है केवल उसको छोड़ दिया जाए तो 25 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं। ठीक है, 4 ये, 4 ये, टोटल मिलाकर के 8 हो गए। तो 25 + 8 कितना हो गया, बराबर 33। यानी कि ये 33 क्या हो गए, मूल व्यंजन। ठीक है, तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 33। तो यहाँ पर आपका कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। मूल व्यंजन पूछा जाए तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, उनकी संख्या होती है 4, या, वा, रा, ला। और ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या होती है 4, सा, 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 हा। मिश्रित व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 होती है, छत्र, ग्रह, स्रा। ठीक है, मुख्य रूप से जो मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन है वो छत्र, ज्ञा होता है। ठीक है, स्रा को हटा दिया गया था, लेकिन हम लोग इसको पढ़ने के रूप में ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है,
ये व्यंजन की पूरी बेसिक प्रारूप है कि व्यंजन इस प्रकार से होता है। अब ये जो व्यंजन हो गए, इसके अलावा भी ढेर सारे व्यंजन होते हैं। इन्हीं व्यंजनों को कई तरीके से परिभाषित किया जाता है, कई तरीके से पढ़ा जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के रूप में, ब्राहा प्रयत्न के रूप में, प्राण के आधार पर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें एक एक चीज़ इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यंजन सीखने, वर्णमाला का स्वर सीखना है, वर्णमाला पे व्यंजन सीखने हैं। फिर उसके बाद इनको हम क्या करेंगे, कई तरीके से डिफाइन करेंगे इनको, उच्चारण में स्थान के आधार पर, ठीक है। इनको हम उच्चारण में स्थान के आधार पर पढ़ेंगे, इनको अभ्यंतर प्रयत्न के स्थान पर पढ़ेंगे, ब्राहा प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से इसको कई भाषा में बांटेंगे, घोष अघोष के आधार पर, इस प्रकार से तो कई भागों में इसको बांटा जाएगा। प्राण के आधार पर हो गया, तो वो सब कुछ पढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपको व्यंजन और स्वर और व्यंजन की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चाहिए। ये चार्ट आप बना लो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लिखना है तो एक और इसमें शामिल कर लो, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इसको भी आप शामिल कर सकते हो, द्विगुण व्यंजन। इसमें आ जाएगा ड़ा और ड़ा, ठीक है। ये दो इसमें आता है, ठीक। तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए, वर्णमाला हो गई पूरी कंप्लीट। अब इस वर्णमाला में जो इम्पोर्टेंट है, इनको उच्चारण के आधार पर, ठीक है, कौन से कंठ से बोले जाते हैं, जिह्वा से बोले जाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी केवल आपको इसको नोट करना है। फिर कितने आधारों पर इसको बांटा जाता है, उस आधार पे अगली क्लास में हम देखेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए।